हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सिलेबस क्या है और सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आपके न्यू सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कट कर दिए गए हैं, उनका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, उनके बेस्ड न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो सिलेबस को कैसे डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सिलेबस कैसे डाउनलोड, कैसे हमारे पास आएगा और कैसे सिलेबस हम समझेंगे उस चीज को। तो पहले सिलेबस डाउनलोड कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सिलेबस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप cbscacademic.nic.in पे जाएंगे। क्लियर? तो ये आपका पेज खुल जाएगा। इस पेज में कैरिकुलम वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से कैरिकुलम वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से 2025-26 पे जाएंगे। क्लियर? अब ये सीनियर सेकेंडरी कैरिकुलम आ रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे और एकेडमिक इलेक्टिव्स में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपका फिजिक्स, इस पे क्लिक करेंगे और आपकी सिलेबस की पूरी पीडीएफ यहाँ आपकी ओपन हो जाएगी। ऑलराइट, 11th एंड 12th दोनों, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको अपने सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th, पहले क्लास 12th का डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्लास 11th का डिस्कस कर लेंगे। तो क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 में एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर होगा, जो आपकी नई वाली एनसीईआरटी है। नई वाली जो एनसीईआरटी आपकी मार्केट में आई है उसको परचेस कर लीजिए। उसी के अनुसार मैं बता रहा हूं कि किस पेज नंबर पे वो दिया हुआ है और उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 2 में नई वाली एनसीईआरटी में आप देखिए पेज नंबर 73-74 पे दिया होगा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर में किसी प्रकार का कोई डेरिवेशन आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। हाँ, इसके फॉर्मूले याद कर लेने हैं और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएगा, लेकिन आपके सिलेबस में डेरिवेशन हटा दिया गया है, डेरिवेशन नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में सोलेनॉइड का कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। सोलेनॉइड है आपका, कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, जो कि पेज नंबर 121 पे दिया हुआ है। हाँ, बट इसके फॉर्मूले के बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप कहेंगे जो B = μ0 ये क्या होता है, मैं आने वाली क्लासेस में उसको मैं बताऊंगा। और डेली क्लासेस चली रहे हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो है आपका इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें डेरिवेशन आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पोजीशन आपके एग्जाम में जो आता था, पेज नंबर एनसीईआरटी में 138-139 पे दिया हुआ है, उसमें कोई डेरिवेशन इस बार आपको नहीं पढ़ना है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स जरूर पढ़ लेंगे, अच्छे से न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। वो तो मैं आप लोगों को लगवाऊंगा भी, अच्छा खासा न्यूमेरिकल्स, अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाएंगे साथ में। और जो चैप्टर नंबर 6 है, जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें पढ़ना क्या है, तो एसी जनरेटर और इमोशनल ईएमएफ, ये दोनों बच्चे स्किप कर देते थे। होता क्या था कि एसी जनरेटर चैप्टर नंबर 6 में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 7 में जो है आप सिलेबस में तो चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है, लेकिन बुक में चैप्टर नंबर 6 में दिया हुआ है। तो इससे क्या होता था कि बुक में तो दिया ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, तो बच्चे यहाँ पे पढ़ते ही नहीं थे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बॉक्स में बना देता हूँ, ये दोनों आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। ठीक है, इमोशनल ईएमएफ और एसी जनरेटर, जो पेज नंबर 170 और पेज नंबर 162 पर दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ के जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। बच्चे क्या करते थे, छोड़ देते थे, इसको छोड़ना नहीं है इसको। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में आपका फ्रिंज विड्थ का कोई डेरिवेशन नहीं करना है आपको, वो बीएससी में है, आपके सिलेबस हटा दिया गया है, इसमें आपका किसी प्रकार का कोई डेरिवेशन नहीं है फ्रिंज विड्थ का। हाँ, फ्रिंज विड्थ को हम जो डिनोट करते हैं बीटा = d λ/d, इसका कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 266 पे दिया हुआ है। और ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। और दूसरा टॉपिक है डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, इसमें भी कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, जो कि पेज नंबर 267 पे दिया हुआ है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल्स पढ़ना है। पोलराइजेशन पूरा कट कर दीजिएगा, क्रॉस कर दीजिएगा। पोलराइजेशन टॉपिक आपका नहीं आएगा, इसको कट कर लीजिए, नहीं आएगा ये पेज नंबर 269 पे, इसको पढ़ के नहीं जाना है। उसी तरह से चैप्टर नंबर 13 में रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ना है, जो कि पेज नंबर 314 पर दिया हुआ है, इसको कट कर लीजिए, ये आपको पढ़ के नहीं जाना, आपके सिलेबस में नहीं है ये तो बात हो गई फिजिक्स के उन टॉपिक्स के बारे में, क्या पढ़ के जाना है क्या नहीं पढ़ के जाना है, इसको जरूर पढ़ के जाना है। और बाकी सारे जो जिसमें डेरिवेशंस नहीं है उनको डेरिवेशन नहीं, बट उसमें न्यूमेरिकल्स जरूर पढ़ के जाना है। फिर से बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स जरूर पढ़ के जाना है।
ठीक है। और क्लास 11th के बच्चे, क्लास 11th में देखिए चैप्टर नंबर 10 में थर्मल प्रॉपर्टीज आपका चैप्टर का नाम है। उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपके सिलेबस से हटा दिया गया, जो कि पेज नंबर 219 पे दिया हुआ है। ये आपको पढ़ के नहीं जाना। और चैप्टर नंबर 11 जो नई वाली एनसीईआरटी उस चैप्टर से बता रहा हूं, हो सकता है पुरानी वाली एनसीईआरटी में आगे पीछे दिया हो थोड़ा बहुत, है ना। तो जो चैप्टर नंबर 11 है थर्मोडायनेमिक्स, वो पेज नंबर 237 में करनॉट इंजन टॉपिक है, जो कि आपको पढ़ के नहीं जाना है, सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये तो बात हो गई कि क्या पढ़ के जाना है, क्या नहीं पढ़ के जाना है। न्यूमेरिकल्स देखिए होता क्या है कि बच्चे सबसे ज्यादा फिजिक्स में गड़बड़ी करके आते हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो नहीं कर पाते हैं। आप या जब भी बच्चे एग्जाम दे करके निकलते हैं तो बोलते हैं कि सर पेपर बहुत टफ था। तो उसको इजी करने के लिए यूट्यूब पे तो मैं क्लास ले ही रहा हूँ, साथ ही साथ अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं ऐप पर। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उसको ज्वाइन करके इजिएस्ट वे में आप फिजिक्स को समझ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल कर सकते हैं, कंसेप्चुअल कर सकते हैं। ऐसा रीजन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप सबसे पहले ये नोट डाउन कर लीजिए कि क्या पढ़ के जाना है, क्या नहीं पढ़ के जाना है। उम्मीद करूंगा कि आपको सिलेबस पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।